ये कहानी है सोनम की, जो वाराणसी के पास एक छोटे से गांव से आई थी और बड़े सपनों को लेकर मुंबई पहुंची थी। गांव में उसकी माँ अक्सर कहती थी, बेटी, शहर में पढ़ाई करना, नाम कमाना, हमारा सिर ऊंचा करना। सोनम हर बार मुस्कुराकर जवाब देती, माँ, मैं आपको कभी निराश नहीं करूंगी। लेकिन शहर की चमक किसी जादुई आईने की तरह होती है, जो असली चेहरा धीरे धीरे छिपा देती है। कॉलेज के पहले दिन उसने खुद से कहा, मैं यहाँ सिर्फ पढ़ने आई हूँ। पर कुछ ही हफ्तों में नई सहेलियां, नई आजादी और रात की जगमगाती सड़कों ने उसका रास्ता बदल दिया। उसकी दोस्त रिया हंसते हुए बोली, सोनम, जिंदगी एक ही बार मिलती है, पढ़ाई तो चलती रहेगी, आज क्लब चलते हैं। सोनम पहले हिचकिचाई, नहीं, मुझे असाइनमेंट पूरा करना है। लेकिन फिर उसने खुद को समझाया, बस आज के लिए। वो रात दर रात क्लब जाने लगी। तेज संगीत, चमकती लाइटें और देर रात की पार्टियां उसकी नई दुनिया बन गई। माँ का फोन आता तो वो कहती, माँ, पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है। अंदर ही अंदर उसकी किताबें धूल खाने लगी और अंक गिरते चले गए। एक दिन कॉलेज के प्रोफेसर ने सख्त आवाज में कहा, सोनम, अगर यही हाल रहा तो तुम्हारा साल बर्बाद हो जाएगा। उसने सिर झुकाकर धीमे स्वर में कहा, सर, मैं संभाल लूंगी। लेकिन उसने संभाला नहीं। एक रात क्लब से लौटते समय उसकी सहेली ने घबराई आवाज में कहा, सोनम, हम गलत लोगों के साथ फंस गए हैं। दरअसल जिन लोगों के साथ वे पार्टी कर रही थीं, वे एक अवैध काम में शामिल थे और पुलिस ने अचानक छापा मार दिया। सोनम कांपते हुए बोली, मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो बस यहाँ आई थी। पुलिस अधिकारी ने सख्त स्वर में कहा, सच बताओ, वरना मुश्किल बढ़ेगी। उस पल उसे अपनी माँ की बातें याद आईं। बेटी, गलत रास्ता आसान लगता है, पर अंधेरा गहरा होता है। थाने के एक कोने में बैठी सोनम की आंखों से आंसू गिर रहे थे। उसने खुद से कहा, मैं यहाँ पढ़ने आई थी, मैं यहाँ कैसे पहुँच गई? उसकी आवाज कांप रही थी, दिल जोर से धड़क रहा था। तभी उसके गांव के एक पुराने शिक्षक, जो उसी शहर में रहते थे, खबर सुनकर वहां पहुंचे। उन्होंने शांत स्वर में पूछा, सोनम, क्या यही तुम्हारा सपना था? वो रोते हुए बोली, नहीं गुरुजी, मुझसे गलती हो गई। गुरुजी ने अधिकारी से बात की और सच सामने आया कि सोनम सीधे तौर पर किसी अपराध में शामिल नहीं थी, लेकिन गलत संगत ने उसे मुसीबत में डाल दिया था। उसे चेतावनी देकर छोड़ दिया गया। घर लौटते समय उसकी माँ का फोन आया। माँ की आवाज भारी थी, बेटी, सब ठीक है ना? सोनम ने पहली बार सच कहा, माँ, मुझसे बड़ी भूल हो गई, पर मैं अब संभल जाऊंगी। माँ ने धीमे स्वर में कहा, गलती इंसान से होती है, पर सुधार बहादुर करते हैं। उस दिन के बाद सोनम ने खुद को बदलने का निर्णय केवल शब्दों में नहीं, बल्कि कर्मों में भी लिया। उसने अपने फोन से क्लब के नंबर मिटा दिए, रात की बेवजह घूमने वाली आदत छोड़ दी और अपने कमरे की मेज पर रखी धूल भरी किताबों को साफ करते हुए खुद से कहा, अब यही मेरी असली दुनिया है। पहले जो रातें शोर और रोशनी में बीतती थीं, अब वही रातें शांत दीपक की रोशनी में पढ़ाई करते हुए गुजरने लगीं। कई बार थकान उसे घेर लेती, मन कहता, कल से पढ़ूंगी, लेकिन वो तुरंत खुद को टोकती, नहीं सोनम, अब हर दिन की कीमत है। हर सुबह आईने में अपनी आंखों में झांककर वो स्पष्ट शब्दों में बोलती, मैं अपने सपनों के साथ धोखा नहीं करूंगी, मैं माँ का विश्वास नहीं तोड़ूंगी। धीरे धीरे उसके अंक सुधरने लगे, शिक्षकों का व्यवहार बदलने लगा और उसके भीतर एक नया आत्मविश्वास जन्म लेने लगा। जिस कॉलेज में कभी उसका नाम चेतावनी सूची में था, वहीं अब उसका नाम प्रतिभाशाली छात्रों में लिया जाने लगा। वार्षिक समारोह के दिन जब उसका नाम सम्मान के लिए पुकारा गया, तो सभागार तालियों से गूंज उठा। मंच पर कदम रखते समय उसकी आंखों में आंसू थे, पर इस बार वे पछतावे के नहीं, गर्व के थे। उसने माइक पकड़ा और दृढ़ स्पष्ट आवाज में कहा, चमक हमेशा सोना नहीं होती, कभी कभी वो आग भी होती है, और जो उस आग को पहचान लेता है, वही खुद को जलने से बचा लेता है। उसने आगे कहा, मैं गिर गई थी, पर मैंने उठना सीख लिया। उस क्षण उसे समझ आया कि असली जीत बाहर की रोशनी में नहीं,
भीतर की जागरूकता में होती है। उसकी कहानी ये सिखाती है कि शहर की रोशनी जितनी सुंदर दिखती है, उतनी ही तेज भी होती है, और यदि कदम सोच समझकर ना रखे जाएं, तो परछाइयां गहरी हो जाती हैं। पर जो व्यक्ति साहस और सच्चाई का हाथ थाम ले, उसके लिए हर अंधेरा अंततः एक नई सुबह का रास्ता बन जाता है।